जाए तो आप घर बैठे बगैर किसी इलेक्ट्रिशियन की या रिपेयरिंग शॉप की खिदमात हासिल किए ख़ुद इसको जो है वो घर में ठीक कर सकते हैं, मुरम्मत कर सकते हैं और अपनी जो पैसे हैं वो बचा सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास दोस्तों एक इस्त्री है, इलेक्ट्रिक आयरन है, ये वीको कंपनी की, और ये अभी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। मैं आपको चेक करके जो है वो बता देता हूँ। मैं इसकी वायर जो है वो अभी इस सॉकेट में लगाता हूँ और उसके बाद इसको ऑन करता हूँ। तो अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी लाइट जो है वो जल रही है, लेकिन ये इस्त्री जो है ये गर्म बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो दोस्तों ये जो इस्त्री होती है, इलेक्ट्रिक आयरन होता है हमारे घर में, इसके अंदर मुमकिन तौर पर टोटल जो है वो 4 या 5 किस्म के जो फॉल्ट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ सकती हैं। जिनमें से सबसे पहला जो कॉमन मसला है वो ये है कि इस्त्री बिल्कुल ऑन ही नहीं होती, ना तो गर्म होती है और ना उसकी लाइट जलती है। दूसरा मसला जो इसमें आ सकता है वो ये होता है कि इस्त्री ऑन तो होती है, यानी कि उसकी लाइट तो जलती है लेकिन गर्म नहीं होती। जैसे कि आपने इस इस्त्री में देखा कि इसकी लाइट जल रही है लेकिन इस्त्री हीटअप नहीं हो रही, गर्म नहीं हो रही। तीसरा जो मसला इसमें आ सकता है वो ये है कि इस्त्री गर्म तो होती है, इसकी सोल प्लेट गर्म होती है लेकिन उसकी लाइट नहीं जलती। उसके बाद एक और प्रॉब्लम जो इसमें आती है वो ये है कि इस्त्री या तो बहुत ज़्यादा कम गर्म होती है, अगर आप इसको फुल पे भी करें, इसका ये जो ये सिलेक्टर स्विच है इसको फुल पे करते हैं फिर भी बहुत कम गर्म होती है, या फिर इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि कपड़ों को जलाना शुरू कर देती है। जैसे बाद औक़ात यूँ होता है कि इस्त्री की सोल प्लेट के नीचे बहुत ज़्यादा मैल जो है वो जमा हो जाती है, जैसे आपको यहाँ पर ये थोड़ी-थोड़ी नज़र आ रही होगी। तो ये मैल जमा हो जाने की वजह से इस्त्री बहुत ज़्यादा कपड़े जलाना शुरू कर देती है। इस सूरत हाल में बाद औक़ात लोग कुछ यूँ करते हैं कि इसके ऊपर छुरी या किसी लोहे की चीज़ से इसको रगड़ना शुरू कर देते हैं, और उससे नुकसान ये होता है कि इसके ऊपर ये जो टिनिंग हुई होती है ये उतर जाती है और उसके बाद इस्त्री की सोल प्लेट बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो इस मैल को जो है वो पैनाडोल की गोली की मदद से उतारा जाता है। अब ये कैसे उतारा जाता है ये इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और इत्तेफाक की बात है दोस्तों कि इस वक्त मेरे पास जो है वो 5 मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रिक आयरन, यानी कि 5 इस्त्रियाँ पड़ी हुई हैं और उन सब में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं। यानी कि कोई उनमें से ऑन नहीं होती, कोई ऑन होती है और गर्म नहीं होती, कोई गर्म होती है ऑन नहीं होती, कुछ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो इस तरह की मेरे पास 5 इस्त्रियाँ, और मैं इन सब के ऊपर जो है वो इंशाल्लाह अलग-अलग वीडियो बनाऊंगा और वो तमाम वीडियोज़ आपको। तो दोस्तों अभी जो मेरे पास इस्त्री है, जैसा कि मैंने अभी आपको इसको चला के इसको ऑन करके दिखाया है कि इसकी लाइट तो जलती है लेकिन ये ऑन नहीं होती, गर्म नहीं होती। तो इसको रिपेयर करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है कि हमने इसके पीछे ये जो इसका ये ढकना लगा हुआ है इसको खोलना होता है। तो चलिए अब हम इसको यहाँ से इस स्क्रू की मदद से खोल लेते हैं। ये ढकना जो है यहाँ से ये इस तरह से बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही दोस्तों हम इस्त्री की इस बैक साइड को खोलते हैं तो हमें यहाँ पर टोटल 3 स्ट्रिप्स जो हैं, 3 पतरियाँ नज़र आती हैं, 3 टर्मिनल नज़र आते हैं, जिनमें से 2 के ऊपर जो है हमारी ये तार लगी होती है, जो ये इस्त्री की तार होती है ये लगी होती है, और दूसरी 2 के ऊपर जो है वो ये इंडिकेटर लगा होता है, ये बल्ब लगा होता है। और ये इस चीज़ के लिए लगाया जाता है कि जब इस्त्री जो है वो ठंडी होती है तो ये बल्ब जल रहा होता है, और जब इस्त्री फुल गर्म हो जाती है तो ये बल्ब बंद हो जाता है। और इस तरह से आपने देखा होगा कि ये बल्ब जो है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऑफ होता है। तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन होती है, निशानी होती है कि अब इस्त्री गर्म हो चुकी है, तो बल्ब बंद हो गया है, तो अब आप इस्त्री कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ जो मुझे याद आई है इसको देखने के बाद, तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि आप यहाँ पर देखें तो ये दोनों तारों का जो आपस में डिस्टेंस है, यानी कि ये किसी ने बिल्कुल क्लोज जो है वो इसको लगाया है, और बिल्कुल क्लोज लगाने की वजह से यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ है, और शॉर्ट सर्किट की वजह से आप देखेंगे यहाँ पर ये जगह जो है वो काली हुई है। तो मोस्टली ज़्यादातर जो लोगों के घरों में इस्त्रियाँ हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन मसला आता है वो यही आता है कि चूँकि यहाँ पे इन पत्रियों का आपस में डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, और अगर आप तारें बिल्कुल जो है वो क्लोज करके लगाते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है और इसकी ये तार जो है ये जल सकती है। सबसे पहला स्टेप जो आपने यहाँ पर इसको चेक करने के लिए करना है वो ये करना है कि हमने इसकी इस तार को, यानी कि जो तार है इसको चेक करना है। वैसे इस इस्त्री में तो ये तार ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि इसकी जो लाइट है ये ऑन हो रही थी, लेकिन फिर भी एहतियातन हम इस तार को चेक करेंगे। और इसको चेक करने के लिए हम इसकी जो 2 स्क्रू हैं जहाँ पर ये तार लगी हुई है इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये तीनों जो पतरियाँ हैं इनको आज़ाद कर दिया है, जिनमें से 2 के ऊपर ये इंडिकेशन लाइट लगी हुई थी और 2 के ऊपर जो है वो ये तार लगी हुई थी। अब इनके कनेक्शन आपस में कैसे होते हैं वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। पहले मैं आपको इसका फॉल्ट ट्रेस करने का तरीका बताता हूँ। अब हमने सबसे पहला काम जो ये करना है वो ये करना है कि इस तार को चेक करना है कि क्या ये तार जो है वो अंदर से ठीक है या फिर नहीं। और इसको चेक करने के लिए हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है सीरीज़ टेस्ट बोल्ट।
ये सीरीज टेस्ट बोर्ड दोस्तों किसी भी सर्किट या वायर की कंटिन्यूटी यानी कि उसका तसलसल चेक करने के लिए होता है। ये क्या चीज़ होता है और कैसे काम करता है इसके ऊपर मैं पहले भी जो है वो पिछली वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप वो मेरे इस चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस वायर को जो है वो इस सीरीज टेस्ट बोर्ड की मदद से चेक करेंगे। और उसके लिए तरीका ये होगा कि हम इसका ये जो प्लग है इसको इस सॉकेट में लगा देंगे और उसके बाद इन दोनों वायर्स को आपस में टच करेंगे। और अगर ये वायर अंदर से बिल्कुल ठीक हुई तो ये जो लैंप लगा हुआ है, जो बल्ब लगा हुआ है, ये ऑन हो जाएगा, रोशन हो जाएगा। और अगर ये ख़राब हुई, अंदर से ओपन हुई, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और ये बल्ब ऑफ ही रहेगा। तो चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसका ये जो प्लग है ये इस सॉकेट के अंदर लगा लिया है। और अब मैं इसके दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट करता हूं। तो ये देखेंगे मैं जैसे इसको शॉर्ट कर रहा हूं तो इसके बाद ये लैंप ऑन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो वायर है इस्त्री की ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों वो ये है कि हमने इस इस्त्री को जो है वो अब इसकी ये जो प्लेट है इसको यहाँ से उतार लेना है। ये सेंटर में इस तरह से फिक्स होती है। और यहाँ पर आपको इसके नीचे ये दो अदद जो है वो स्क्रू नज़र आएंगे, इन दोनों को हमने खोल लेना है। तो चलिए अब इनको खोल लेते हैं। ये दोनों स्क्रू खोलने के ऊपर आपको इसका जो हैंडल है ये जो है ये उतर जाएगा। और उसके बाद हमने इसकी ये जो स्टील की ऊपर ये ढकना रखा हुआ है इसको भी उतार लेना है। और ये इसका जो है ये रॉड है, लीवर है, जो कि इसके टॉप के ऊपर लगे हुए सिलेक्टर स्विच को मूव करता है। यहाँ तक खोल लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है वो एक वेट नज़र आएगा। ये वज़न के लिए जो है इन्होंने एक ये आयरन का पीस, ये एक लोहा रखा होता है। तो हमने इसको भी जो है वो यहाँ से रिमूव कर लेना है, उतार लेना है। उसके लिए आपको यहाँ पर ये 3 स्क्रू नज़र आएंगे। तो इन तीनों स्क्रूज़ को भी हमने खोल लेना है। तो चलिए अब इसको भी खोल लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ का आपने ख्याल करना है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 2 स्क्रू लंबे हैं और एक छोटा है। जैसे कि ये छोटा जो है ये इधर आगे लगा हुआ था और 2 पीछे लगे हुए थे। तो जो स्क्रू आपने जहाँ से खोलना है ये याद रखना है कि वो वहीं पे दोबारा से टाइट किया जाएगा। ये तीनों स्क्रू खोलने के बाद हम इस वेट को जो है यहाँ से साइड पे रख देते हैं। अब दोस्तों आपके सामने इस्त्री का जो पूरा सर्किट है, जो पूरी इसकी असेंबली है वो सामने आ जाएगी। और इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो आप ज़रा गौर से समझ लें कि ये किस तरह से काम करती है। सबसे पहले ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये जो इसके अंदर ये एक उभरी हुई ये पाइप सा जो जा रहा है, इसके अंदर ये 2 वायर्स अगर आप थोड़ा सा उसको गौर करें तो यहाँ पे देखें कि इन 2 टर्मिनल्स के ऊपर ये 2 पतरियाँ लगी हुई हैं और यहाँ से ये 2 वायर्स अंदर जा रही हैं। ये होता है दोस्तों इस्त्री का एलिमेंट, वो हीटिंग एलिमेंट जो कि गर्म होता है। जब आप इसको सप्लाई देते हैं तो ये गर्म होता है और गर्म होने के बाद इस्त्री की सोल प्लेट को गर्म करता है। और गर्म होने के बाद आप कपड़ों को प्रेस करते हैं। तो जो इस्त्री को गर्म करने वाली असल चीज़ है, जो इसके अंदर नाइक्रोम का बना हुआ एलिमेंट है, वो इस पाइप के अंदर रखा हुआ है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो पतरियाँ नज़र आ रही हैं आपको, ये 2 पतरियाँ ये कहलाती हैं थर्मोस्टेट। इस्त्री का थर्मोस्टेट जो कि इस्त्री के अंदर बड़ी जो है वो एक अहमियत की हामिल चीज़ समझी जाती है। तो अब दोस्तों आपको इसका फॉल्ट ट्रेस करने से पहले मैं आपको कुछ इसकी वर्किंग या ये कैसे काम करती है वो बता देता हूँ। इस इस्त्री के अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो सिर्फ 2 हैं। एक तो ये इसका ये हीटिंग एलिमेंट जो कि इस इस्त्री को गर्म करता है, और दूसरा जो है वो इसके अंदर ये थर्मोस्टेट। ये जो 2 पतरियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये इसका थर्मोस्टेट हैं। और नॉर्मली हालत में ये दोनों ऐसे जुड़ी होती हैं। जब आप इसका ये जो लीवर है, ये जैसे कि इसके हैंडल के ऊपर आपको ये सिलेक्टर स्विच नज़र आता है, जब आप इसको यहाँ से ऑन करते हैं 1 पे जैसे ही लेके आते हैं तो उसके बाद ये जो पतरी है ये ऐसे नीचे आके इसके साथ जुड़ जाती है, टच हो जाती है। और जब ये जुड़ जाती है तो उसके बाद इस्त्री की लाइट ऑन हो जाती है। तो आपको यहाँ पर ये देखें 3 टर्मिनल नज़र आ रहे हैं। इनमें से जो सेंटर वाला टर्मिनल है इसके ऊपर आप लगाते हैं फेज़ वायर, यानी कि